हेलो फ्रेंड्स, शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 3। प्रोफेसर हसनान और अरीबा खयाम, वशा, हुरिया और फवाद के वालिदैन के साथ मुसलसल इन चारों की तलाश में मसरूफ़ थे। जूं वक्त गुजरता जा रहा था, इन चारों के वालिदैन के खदशात बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर हसनान और अरीबा पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तकरीबन पूरा दिन ही वो लोग तलाश में मसरूफ़ रहे। रात को थक हार के वापस होटल आए तो गुमशुदा स्टूडेंट्स के वालिदैन अपने अपने कमरों में चले गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा अपने अपने कमरों में जाने के बजाय बाहर बेंच पर ही बैठ गए। रात के अंधेरे में इस पहाड़ का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे इतने करीब महसूस हो रहे थे कि ये गुमान हो रहा था जैसे वो इस आसमान में ही कहीं मौजूद हैं। पहाड़ों के नशीबो फराज पर जगमगाते हुए घर भी इसी तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे कुदरत ने कुछ सितारे इन पहाड़ों पर फेंक दिए हों। मगर ये सारी खूबसूरती हसनान और अरीबा के लिए बेमायने हो गई थी। अरीबा की आंखों में नमी तैर रही थी। हसनान, ये सब क्या हो गया? हम कितने शौक से स्टूडेंट्स को तफरीह के लिए लेकर आए थे और इस पर परेशानी का शिकार हो गए। मुझे तो बार बार इस गलती का एहसास होता है कि हमने इन चारों पर नज़र क्यों नहीं रखी। इनका अजीब सा बर्ताव देखकर हमें इन्हें अपने साथ ही नहीं लाना चाहिए था। हमारे स्टाफ की, यूनिवर्सिटी की किस कदर बदनामी हुई है। प्रोफेसर हसनान ने लंबा सांस खींचा। ये सब बातें तो काबिले बर्दाश्त हैं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इन चारों को कुछ हो गया तो इनके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। मरी का कोई होटल हमने नहीं छोड़ा। मरी के करीब इलाकों के होटलों में भी ढूंढा। दूर दराज के इलाकों में तो वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, मगर फिर भी वहां पर फ़ोन के ज़रिए होटल्स के मालकान से राब्ता किया है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पूरे शहर में पुलिस फैली हुई है। वो चारों आखिर गए तो कहाँ गए? अरीबा मुसलसल कुछ सोच रही थी, फिर इसने हसनान की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हमें इनके वालिदैन को इन चारों की गुज़िश्ता दिनों की हरकत से आगाह करना चाहिए। इनसे भी इन चारों की तलाश में मदद मिलेगी। आखिर इन चारों के जहन में चल क्या रहा था? इन्होंने खाई में छलांग क्यों लगा दी? इन चारों की गैर इखलाकी हरकत का नोटिस ना लेने के जिस कदर जिम्मेदार हम हैं, इतने ही जिम्मेदार इनके वालिदैन भी हैं। सुबह होते ही अरीबा और हसनान ने इन चारों के वालिदैन को लॉन में बुलाया। वो सब लॉन में बाहर आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। परेशानी से इन सब की हालत बहुत ख़राब थी। एक रात मज़ीद गुजर जाने के बाद इनका हौसला टूटने लगा था। फवाद के वालिद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। हसनान की बात शुरू करने से पहले ही वो बोल उठे, अब यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? आप लोग बातें करने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? हमारा वक्त बर्बाद ना करें। हम अपने तौर पर अपने बच्चों को ढूंढेंगे। प्लीज़ अंकल, आप तहम्मुल से हमारी बात तो सुने। अरीबा ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया और फिर हसनान को खामोश रहने का इशारा करके खुद बात शुरू की। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का तयन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह इन चारों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि गुमशुदा होने से कबल वो चारों किस किस्म के हालात से दो चार थे। इन दिनों इनकी हरकत क्या थीं? वो किस किस्म के लोगों से मिल रहे थे? मेरा मतलब है कि वो किस रास्ते पर चल रहे थे? ऐसा क्या हुआ था इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अगर इन सब बातों का इल्म हो जाए तो भी ये मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ गए होंगे। खयाम की वालदा को अरीबा की बात मायने खेज लगी। वो बाकी लोगों से मुखातिब हुई, मेरा ख्याल है कि आप मर्द हजरात यहीं ठहरें और हम खवातीन अपने घरों में जाके इनके कमरों की तलाशी लेती हैं। इनके कंप्यूटर से भी मालूम हो सकता है कि इनका मेल जोल किन लोगों से था। वशा के वालिद ने भी इस बात की तायद की और कहा, इस इलाके का तो हमने छप्पा छप्पा छान मारा है। वैसे भी इधर पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। हमें इन्हें दूसरी जगहों पर तलाश करना चाहिए। बस मिस अरीबा के कहने के मुताबिक हमें इनकी चीज़ों की तलाशी भी लेनी होगी। मैं आज ही घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हसनान ने अरीबा से सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जो बात कहना चाहती थी वो कह दो। तुम्हारी बात ये सब ज़्यादा गौर से सुनेंगे। अरीबा ने बात शुरू की तो बोलते बोलते खामोश हो गई। निदामत के एहसास से इसकी ज़बान में जैसे बल आ गया, क्योंकि वो जो कुछ बताने जा रही थी इसके ज़िम्मेदार इनका स्टाफ भी था। फिर भी इसने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत इन चारों का बर्ताव बहुत अजीब था। तालीमी हालत का तो आप लोगों को इल्म है, वो क्लास में सबसे पीछे थे। हैरत की बात तो ये थी कि इनका हर अमल एक जैसा था। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि इनकी कुछ बातें जो हमें आप लोगों के इल्म में लानी चाहिए थी, इनसे हमने आपको आगाह नहीं किया।
प्रोफेसर हसनान ने एक बार हुरिया के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से ब्लैक मैजिक की किताब मिली थी। इसी तरह इन्होंने खय्याम के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से ड्रग्स मिली। हसनान ने प्रिंसिपल साहब को इन बातों से आगाह किया तो इन्होंने हुरिया और खय्याम को अपने ऑफिस में बुलाकर समझा दिया, मगर आप लोगों को इस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं किया। हुरिया और खय्याम के वालिदैन किसी किस्म का सख्त रद्द अमल जाहिर करने के बजाय सर झुकाए खामोश बैठे थे, जैसे वो खुद भी अपने बच्चों की इन हरकत से वाकिफ थे। हुरिया की वालदा ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे। इन सब बातों का जितना जिम्मेदार आपका स्टाफ है, इससे कहीं ज़्यादा ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। ये तो असातिज़ा की काविशों का नतीजा था कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, मगर रिश्तों के मामलात में वो इस कदर बागी कैसे हो गए। इनका बर्ताव ऐसा जारहाना हो गया कि इन्हें हर तरफ से धुतकार और नफरत मिलने लगी। ऐसा क्या जहनी इंतशार था कि वो ड्रग्स की तरफ माइल हो गए। हुरिया की वालदा फूट फूट कर रोने लगी। इन चारों के वालिदैन एक रोज़ के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। चारों ने इन चारों के कमरों की अच्छी तरह से तलाशी ली, इनके कॉन्टैक्ट चेक किए और जो अशिया ख़ास लगी इन्हें एक बैग में डाल लिया। ख़वातीन अपने घरों में रह गईं और इन चारों के वालिद दोबारा मरी पहुंच गए। इन्होंने पुलिस की मदद से तलाश का दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी। हसनान और अरीबा ने बाकी स्टूडेंट्स को इनके घरों तक पहुंचा दिया और ख़ुद वहीं ठहर गए। दियो हैकल पहाड़ों की खामोश वादी में चीड़ के दरख्तों में गूंजती बंदरों की चीखदार आवाज़ें सन्नाटे को दहला रही थीं। छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें साथ शामिल हो जाती तो यूं महसूस होता गोया दो कबीलों में जंग छिड़ गई है। बंदरों का गौल अचानक फूटने वाले फव्वारे की तरह नमूदार होता और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगों के तबादले में मसरूफ़ नजर आते। मादाएं अपनी पीठ पर बच्चों को चढ़ाए इस सिलसिले में बहुत फुर्तीली नजर आती। फवाद और खय्याम सहन में बैठे अपने हथियारों की सफाई में मसरूफ़ थे। वशा बड़ी सी शाल ओढ़े धीरे धीरे टहल रही थी। वो सहन में लगे खूबसूरत गोल पत्थरों पर पांव रखते हुए मुसलसल सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये इमारत खंडर थी और ये फर्श नहीं थी, यहाँ बस मिट्टी ही मिट्टी थी। ये तो किसी मावराई कुव्वत ने जादू से ये सब कुछ बदल दिया। फिर भी हम कई साल पीछे माजी में पहुँच गए हैं, जब ये रेस्ट हाउस नया नया बना था। वो चलते चलते कब कियारी के पास पहुँच गई इसे मालूम ही ना हुआ। हरे हरे ताज़ा पत्तों की डाली ने इसके हाथों को छुआ तो वो हड़बड़ा के रह गई। इसने सहमी सहमी नज़रों से पौधों से भरी कियारी की तरफ देखा। इस संगलाग ज़मीन पर ये जीते जागते सांस लेते पौधे कहाँ से आ गए। इसने सुर्ख गुलाब की पत्तियों को हाथों से छुआ तो इसकी उंगलियां लहू से भर गईं। वो चीखकर दूसरी तरफ पलटी तो खय्याम से टकरा गई। खय्याम, ये देखो मेरे हाथ। इसने खय्याम के सामने हाथ फैला दिए। खय्याम ने इसके हाथों को छुआ। क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? ये तो साफ हैं। वशा ने फटी फटी आंखों से अपने हाथों की तरफ देखा। मैंने गुलाब के फूल को छुआ तो मेरे हाथों में लहू लग गया। कौन सा गुलाब? वहाँ कियारी में तो गुलाब के पौधे ही नहीं। वशा ने कियारी की तरफ देखा तो वाकई वहाँ गुलाब का पौधा नहीं था। वशा ने खय्याम का हाथ पकड़ा और इसे अंदर कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वशा इसके करीब बैठ गई। खय्याम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। हम में से कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि जब हम यहाँ आए थे तो ये खंडर थी, फिर एकदम सब कुछ बदल गया। ये रेस्ट हाउस किसी शैतानी ताकत की आमाजगाह है। यकीनन ये कई साल पहले ऐसा ही होगा जब इसमें इंसानों की गहमा गहमी होती होगी। मगर लैंडस्लाइडिंग में जिन लोगों की जान चली गई, क्या पता इनकी रूहें भी इस रेस्ट हाउस में भटकती हों। खय्याम ने वशा के सहमे हुए चेहरों को अपने हाथों में ले लिया। इन सब बातों से वो लोग डरते हैं जिनकी आंखों में जिंदगी के ख्वाब होते हैं, मगर हम जिस मंजिल के मुसाफिर हैं, इसकी राह में डरो खौफ को हमने अपने पैरों की धूल में रोनते हुए आगे बढ़ना है। फवाद कमरे में दाखिल हुआ। खय्याम, आज मगरिब के बाद ही हम अपना अमल शुरू करेंगे, फवाद ने खय्याम के करीब बैठते हुए कहा। हुरिया भी इनके साथ बैठ गई। खय्याम ने फवाद की तरफ देखा। अभी ये ठीक नहीं। क्यों? फवाद ने पूछा। हमें ये अमल पहाड़ों के वस्त में करना है और आग भी जलानी है। हमारी तलाश में पुलिस के आदमी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। 2 रोज तक देख लेते हैं, इन लोगों को यकीन हो जाए कि हम इस इलाके में नहीं हैं, मगर हम तो बहुत लेट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद भी तो वो लोग इस इलाके में हो सकते हैं। वैसे भी वो अमल ऐसा है
कि इसके पूरे होने के बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद करती हूँ ये तिलिस्माती कहानी आपको पसंद आ रही होगी। इसको मज़ीद आगे सुनना चाहते हैं तो एपिसोड 4 सुनना नहीं भूलिएगा, और उसे सुनने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आगे की स्टोरीज़ और एपिसोड्स आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।